Hello friends, I am Vipin Dwivedi and I welcome to all on this study. As you know, हम सब वोकैब की इस खास सीरीज में रूट वर्ड्स की हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स को आसानी से सीख रहे हैं। इस खास सीरीज का यह 4th एपिसोड है। आप बाकी के एपिसोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज की आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने तीसरे एपिसोड में डिको, बीन जैसे रूट वर्ड्स देखे थे और इस एपिसोड में हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले रूट वर्ड से। आज का पहला रूट वर्ड है वोलो। वोलो का मतलब होता है विश या विल, मतलब इच्छा। आइए देखते हैं वोलो से रिलेटेड रूट वर्ड्स। पहला रूट वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रोसीडिंग फ्रॉम द विल ऑफ फ्रॉम वंस ओन चॉइस, मतलब कि अपने खुद की इच्छा पर आगे बढ़ना, वॉलंटरी करना। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉलेंट्री। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी अगर इन प्रीफिक्स आता है तो इसका मतलब होता है नॉट। तो इस वर्ड इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया नॉट डन बाय चॉइस या अनइंटेंडेड और अनविलिंग, बिना इच्छा के। नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर इज अ नाउन, अ पर्सन हु डज वर्क विथ ओन विल, जो अपनी खुद की इच्छा पर कोई काम करता है उसे हम वॉलंटियर कहते हैं। वोलो रूट से ही अगला वर्ड बना है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन भी एक नाउन है और जिसका मतलब होता है द एक्ट आर पावर ऑफ विशिंग आर विलिंग, इच्छा रखने की शक्ति, इच्छा शक्ति जिसको हम कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। और अगला जो वर्ड है वह रूट वर्ड प्लैक से मिलकर बना है और इस प्लैक का मतलब होता है टू प्लीज। टू प्लीज मतलब शांत करना या किसी को तसल्ली देना, या टू अपीज। तो फर्स्ट वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू प्लीज और टू अपीज, मतलब शांत करना किसी को तसल्ली देना। नेक्स्ट वर्ड है जो कि प्लेक से ही मिलकर बना है प्लेकेशन। प्लेकेशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है अपीजमेंट, मतलब तसल्ली। नेक्स्ट वर्ड है प्लेगेटरी। मैंने आपको बताया था ORY अगर किसी वर्ड के लास्ट में या TIVE आता है तो वह एडजेक्टिव होता है। सो प्लेकेटरी और प्लेकेटिव एक एडजेक्टिव है जो प्लेक रूट से ही मिलकर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल जो वर्ड है उसमें प्रीफिक्स IM आया है। प्रीफिक्स IM और IN कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब होता है नॉट। सो इम्प्लेकेबल इज अ नाउन जिसका मतलब होता है वन हु प्लीज्ड, जिसे प्लीज नहीं किया जा सकता, जो हार्श हो, रिलेंटलेस हो। नेक्स्ट वर्ड है जो कि अगेन प्लैक से मिलकर बना है प्लेसिड। प्लेसिड इज एडजेक्टिव और यह एग्जाम्स का बहुत ही प्यारा वर्ड है प्लेसिड, जिसका मतलब होता है काम, इजी गोइंग, सीरीन या अनडिस्टर्ब, मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड अगेन का नाउन है प्लेसिडिटी जिसका मतलब होता है कामनेस। नेक्स्ट वर्ड आता है कंप्लासेंट। अगेन ये कंप्लासेंट वर्ड प्लैक से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है टू अपीज या टू प्लीज। सो ध्यान रहे अगर कॉम प्रीफिक्स कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब होता है विथ। सो कॉम्प्लासेंट का मतलब हो गया वन हु इज प्लीज्ड विथ वन सेल्फ, बी स्मग आर इजली सेल्फ सेटिस्फाइड, जो आसानी से आत्म संतुष्ट हो जाता है, दैट इज द पर्सन इज कॉल्ड कॉम्प्लासेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और नेक्स्ट वर्ड वह एक रूट वर्ड
से बना है जो है डोनो, और इस डोनो रूट वर्ड का मतलब होता है टू गिव, मतलब देना। तो दोनों रूट वर्ड से मिलकर ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो बने हैं, और जिसका मतलब होता है टू गिव। आइए सीखते हैं इसका पहला वर्ड डोनर। डोनर इज अ नाउन, इसका मतलब होता है वन हु गिव्स। डोनर का मतलब होता है वन हु गिव्स। नेक्स्ट वर्ड है जो कि अगेन दोनों से मिलकर बना है डोनेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव, मतलब देना। नेक्स्ट वर्ड है डोनेशन, जिसका मतलब होता है अ गिफ्ट, उपहार। नेक्स्ट वर्ड है जो कि अगेन दोनों से मिलकर बना है टू कंडोन। कंडोन का मतलब होता है टू फॉरगिव या पार्डन या ओवरलुक, मतलब माफ कर देना। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड दो रूट से मिलकर बना है, एक है ईयू एंड नेक्स्ट है फेम। ईयू का मतलब होता है गुड, और फेम अगर कहीं पर भी अगर आपको आता है मिलता है तो इसका मतलब होता है स्पीच। सो ये जो वर्ड है यूफेमिज्म इज अ नाउन, और नाउन सफिक्स इसमें ISM है। तो यूफेमिज्म का मतलब हो गया गुड स्पीच एक्सप्रेस्ड इन मॉडेस्ट वे, ऐसी स्पीच जो मॉडेस्ट हो, गुड हो, दैट इज यूफेमिज्म। यू प्रीफिक्स से ही नेक्स्ट वर्ड बना है यूफनी। यूफनी अगेन एक रूट वर्ड से मिलकर बना है फोन, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जिसका मतलब होता है साउंड। सो यूफनी इज अ गुड साउंड। नेक्स्ट वर्ड है जो कि यू का अपोजिट होता है कैको। कैको मतलब होता है बैड और हर्ष, कठोर या भद्दी आवाज। सो यू कैकोफोनी का मतलब हो गया हर्ष साउंड, ऐसी आवाज जो अच्छी न हो, बुरी आवाज, जो कि सुनने में बुरी हो, हर्ष हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड है, अब यहां से हम जितने भी वर्ड सीखेंगे वो सारे वर्ड्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट रूट वर्ड है टैसियो। टैसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट। टैसियो अगर आपको कहीं पर भी दिखता है, TAC अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो इसका मतलब होता है साइलेंट। तो टैसियो से पहला वर्ड है टैसीटर्न। टैसीटर्न इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है साइलेंट या अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, रिजर्व्ड या सीक्रेटिव, टाइट लिप्ड, क्लोज्ड माउथ। ये लोग न तो बात करना पसंद करते हैं न ही सुनना। सो टैसीटर्न पीपल जो होते हैं वो अनकम्युनिकेटिव होते हैं, जिनको बात करना पसंद नहीं होता है, बिल्कुल शांत अनकम्युनिकेटिव टाइप के व्यक्ति होते हैं। टैसियो से ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैसिट। टैसियो से ही नेक्स्ट वर्ड है टैसिट, जो कि अगेन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साइलेंस, अनस्पोकन, अनसेड, नॉट वर्बलाइज्ड, मतलब अनकही, जो बात कही नहीं गई है, दैट इज टैसिट। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट अगेन टैसियो से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हु प्रिफर्स टू कीप साइलेंट, जो शांत रहना पसंद करता है, जो ज़्यादा शांत रहता है, या तो वो साइलेंट की वजह से या एम्बैरसमेंट की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ जो वह नहीं चाहता कि वह उसके बोलने से वो चीज़ रिवील हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रेटिसेंट। तो रेटिसेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शांत रहना ही पसंद करता है, कुछ ऐसी चीज की वजह से जो वह नहीं चाहता कि उसके बोलने से वह चीज रिवील हो जाए। सो
so that person is called reticent. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोकेशियस, इज अ एडजेक्टिव जो कि रूट वर्ड लोकोर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है टू स्पीक। सो अगर हम बात करें टैसीटर्न का अपोजिट जो वर्ड है वो है लोकेशियस। पीपल लव टू टॉक। टैसीटर्न पीपल कैसे होते हैं? जो नॉट लाइक टू टॉक, जो साइलेंस रहना पसंद करते हैं, वो टैसीटर्न होते हैं। लेकिन अगर उसका एंटोनिम पूछा जाए तो वो वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस पीपल जो होते हैं वो लव टू टॉक, बहुत वेरी टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी होते हैं, बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो कि अगेन लोकोर्स रूट वर्ड से मिलकर बना है, लोकेसिटी। लोकेसिटी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है टॉकेटिवनेस। तो नेक्स्ट वर्ड है सोलिलोकी, जो कि अगेन दो रूट से मिलकर बना है। पहला है सोलो, सोलो का मतलब होता है एलोन, एंड लोकी, लोकोर, लोकोर का मतलब होता है टू स्पीक। सो सोलिलोकी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है अ स्पीच टू वन सेल्फ, अ स्पीच व्हेन अलोन। हिंदी में हम कह सकते हैं आत्मभाषण, अ स्पीच टू वन सेल्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है सोलिलोक्वाइज। सोलिलोक्वाइज का मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पीक टू वन सेल्फ, आत्मभाषण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वेंट्रीलोकिस्ट। वेंट्रीलोकिस्ट शब्द भी दो रूट से मिलकर बना है। पहला है वेंटर या वेंट्रिक्स, इसका मतलब होता है बेली, बेली मतलब पेट, और लोकोर, लोकोर मतलब होता है टू स्पीक। सो वेंट्रीलोकिस्ट इज अ नाउन जिसका मतलब होता है वन हु स्पीक्स फ्रॉम बेली, या आर्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस, यानी अपने तरह तरह की आवाज़ निकालने की कला, दैट इज वेंट्रीलोकिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो तरह तरह की आवाज़ निकालता है वह वेंट्रीलोकिस्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज कोलोक्वियल। कोलोक्वियल इज एन एडजेक्टिव। ध्यान रहे कि अगर कॉम, कॉन, कॉल, कॉर, ये जितने भी प्रीफिक्स हैं इनका मतलब विथ होता है। सो कोलोक्वियल का मतलब हो गया स्पीकिंग टुगेदर। यूजुअल कन्वर्सेशन इज कॉल्ड कोलोक्वियल। सो कोलोक्वियल इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है साथ साथ बोलना या स्पीकिंग टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, इज मेड अप ऑफ सर्कम, जिसका मतलब होता है अराउंड, गोल गोल या गोल मोल। नेक्स्ट है लोको, लोको मतलब होता है टू स्पीक। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब हो गया जो कि नाउन है टॉकिंग अराउंड या मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब गोल मोल बात करना। ये जो ऐसी बात जो सीधे पॉइंट पे ना कही जाए, इनडायरेक्टली कही जाए, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक अगेन इसी वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है पिदी, कंसाइज, इकोनॉमिकल यूज ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुलनेस। ऐसा पर्सन जो लैकोनिक होता है वह मीनिंगफुल बात करता है, कम ही बोलता है लेकिन मीनिंगफुल बात वह करता है, दैट इज लैकोनिक पर्सन। और लैकोनिक पर्सन हमेशा कम शब्दों का यूज करता है जो कि मीनिंगफुल होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम कुछ और रूट वर्ड्स को सीखेंगे जो कि है, पहला रूट वर्ड्स है कोगो। कोगो का मतलब होता है टू ड्राइव टुगेदर, कंपेल ऑफ फोर्स, या कन्विंस करना। अगर COG कहीं पर भी अगर आपको रूट वर्ड दिखता है तो इसका मतलब होता है कन्विंस करना। सो पहला वर्ड है कोजेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कन्विंसिंग, कंपेलिंग एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ लॉजिक। जो पर्सन कोजेंट होता है
जो पर्सन कोजेंट होता है वह कैसा पर्सन होता है, वह अपनी बात को अपने लॉजिक से किसी बात को कन्विंस करवाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कोजेंट कहते हैं। उसके इस क्वालिटी को कोजेंसी कहते हैं, जो कि अगेन एक नाउन है। उसकी इस क्वालिटी को कोजेंसी कहते हैं। कीन माइंडेड, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली या लॉजिकली, यानी साफ साफ सोचने या लॉजिकल तर्कपूर्ण सोच रखने की जो कला होती है, योग्यता होती है, उसे हम कहते हैं कोजेंसी। और ये कला जिस व्यक्ति के पास होती है उसे कहते हैं कोजेंट। नेक्स्ट वर्ड है इलोकेंट। इलोकेंट अगेन मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू स्पीक। ई प्रीफिक्स, ई या ई एक्स प्रीफिक्स कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब होता है आउट। सो इलोकेंट का मतलब हो गया, जो कि एडजेक्टिव है, स्पीकिंग आउट, एक्सप्रेसिव, फोर्सफुल, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील। ये जो व्यक्ति होता है वह इमोशनली किसी बात को कन्विंस करता है। और इस इलोकेंट शब्द का सिनोनिम्स हम कोजेंट को कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीलोकेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नीलोकेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीलोकेंट। तो मैग्नीलोकेंट और एक और वर्ड होता है मैग्नीलोकेंट का सिनोनिम्स ग्रैंडीलोकेंट। ग्रैंडीलोकेंट। तो मैग्नीलोकेंट और ग्रैंडीलोकेंट का मतलब सेम होता है। मैग्नीलोकेंट में दो रूट वर्ड हैं, मैग्नस और लोकोर, जिसका मतलब होता है, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज और लोकोर का मतलब होता है टू स्पीक। सो मैग्नीलोकेंट और ग्रैंडीलोकेंट में ग्रैंडस का मतलब होता है ग्रेट, ग्रेट। सो मैग्नीलोकेंट और ग्रैंडीलोकेंट का मतलब होता है यूजिंग फ्लावरी एलिगेंट या इम्प्रेसिव फ्रेजियोलॉजी, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ग्रैंडीलोकेंट और मैग्नीलोकेंट का हिंदी में मतलब सेखी बाज होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है वह बना है वर्बम से। वर्बम जिसका मतलब होता है वर्ड। सो वर्बोज इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वर्डी, बहुत ज्यादा शब्द यूज करने वाला वर्बोज। नेक्स्ट वर्ड है अगेन वर्बम से मिलकर बना है वर्बोसिटी, जिसका मतलब होता है वर्डीनेस, अ क्वालिटी ऑफ यूजिंग एक्सेस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जो कि रूट वर्ड वोल्वो से मिलकर बना है, वॉल्यूटस या वोल्वो से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू रोल, टू रोल, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग रैपिडली, फ्लुएंटली, विदाउट हेजिटेशन, स्टटर या स्टैमर, बिना हकलाहट के, बिना रुके बोलना क्या कहलाता है, वॉल्यूबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूबिलिटी। वॉल्यूबिलिटी अगेन वॉल्यूटस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्लुएंसी या ईज इन स्पीच, बोलने में आसानी। अगला वर्ड है वर्बल, जो कि अगेन वर्बम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वर्ड। वर्बल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स इजली या वोकल होना। नेक्स्ट वर्ड है वर्बिएज। वर्बिएज का मतलब जो कि अगेन वर्बम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ वर्ड यूजेज, यानी वर्ड यूज करने की जो स्टाइल होती है उसे हम कहते हैं वर्बिएज। बढ़ते हैं कुछ और वर्ड की ओर। वर्बाटिम। वर्बाटिम अगेन वर्बम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वर्ड फॉरवर्ड, यानी शब्द सह, हिंदी में हम कह सकते हैं शब्द सह या शब्द के लिए शब्द। नेक्स्ट वर्ड है जो कि वर्ब है, वर्बम से ही मिलकर बना है, वर्बलाइज। सो वर्बलाइज इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू पुट इनटू वर्ड या टू यूज ऑफ एक्सेस वर्ड, अधिक शब्दों का यूज करना, बात करने में अधिक शब्दों का यूज करना, दैट इज वर्बलाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस जो पीपल होते हैं, गैरुलस क्वालिटी वाले जो पीपल होते हैं, वो पीपल मीनिंगलेस टॉक करते हैं, यानी अर्थहीन बातें करते हैं, गैरुलस पीपल। और इसका मैंने अभी एंटोनिम आपको बताया, जो मीनिंगफुल बात करते हैं और कम बात करते हैं उन्हें हम कहते हैं लैकोनिक, लैकोनिक। तो ऐसे पीपल जो मीनिंगफुल बात करते हैं, शांत रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो मीनिंगफुल बात करते हैं, ऐसे पीपल को हम लैकोनिक कहते हैं। और लैकोनिक का
एंटोनिम अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द है? गैरुलस है। सो गाइज, ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। और अगला सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि होगा रूट वर्ड 5, जिसमें हम फोबियाज, इम्पोर्टेंट फोबियाज को देखेंगे, जिसमें मैं 100 से 100 प्लस वर्ड को कवर करूंगा। सो गाइज, सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।